हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे ईएलडीसी ई, ईएलडीसी और जीडीसी, जेई और एसएससी, पीवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। जूनियर इंजीनियर के लिए क्वेश्चन है। यदि आप भी ट्रैकमैन से जेई बन सकते हैं तो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। हम देखेंगे 25 क्वेश्चन, ऐसे भी और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये पार्ट नंबर एक का रहेगा जिसमें 25 क्वेश्चन है। आगे भी 25 से आगे भी वीडियो डालेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जूनियर इंजीनियर के लिए क्वेश्चन है और एसएससी के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल के प्रमुख कौन होते हैं? तो ये होते हैं जनरल मैनेजर होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्वेश्चन है, कौन होते हैं? जनरल मैनेजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेल में इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख होते हैं, तो ये भी होते हैं जनरल मैनेजर। भारतीय रेल में इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख होते हैं, कौन होते हैं? जनरल मैनेजर होते हैं। कौन होते हैं? जनरल मैनेजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख कौन होते हैं? तो ये होते हैं वरिष्ठ मंडल इंजीनियर। इंजीनियरिंग विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख होते हैं वरिष्ठ मंडल इंजीनियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग विभाग के मंडल प्रमुख कौन होते हैं? तो ये भी वरिष्ठ मंडल इंजीनियर होते हैं, जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो होते हैं। समन्वय वरिष्ठ मंडल इंजीनियर होते हैं। इंजीनियरिंग विभाग के मंडल प्रमुख क्यों होते हैं? वरिष्ठ मंडल इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरएम का पूरा नाम डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 केजी रेल के फ्लैंज की चौड़ाई पूछ रहा है। फ्लैंज की चौड़ाई, तो फ्लैंज की चौड़ाई पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है, ये 150 होती है। फ्लैंज की चौड़ाई पूछ रही, 150 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, 60 केजी रेल की ऊंचाई कितनी होती है? अगर ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो पूछ रही, ऊंचाई हाइट कितना होता है? तो ये होता है 172 होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 172 होता है। कितना होता है? 172 यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितना होता है? तो 172 होता है 60 केजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 केजी रेल के वेब की चौड़ाई मोटाई कितनी होती है? ये आपका मोटाई पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई होती ये कितना होता है? तो ये होता है 8 नंबर का क्वेश्चन पहला, 15.5 ये जो होता है ये 15.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 केजी रेल के वेब की मोटाई, तो यहाँ से यहाँ तक 52 केजी का पूछ रहा है, कितना होती है, यहाँ से कितना होता है? तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये होता है 16.7 कितना होता है? ये होता है 16.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 केजी रेल की ऊंचाई कितनी होती? ये भी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो पूछ रहा है वो कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना होता है पूछ रहा है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये होता है 167 होता है। कितना? 167 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 केजी रेल की फ्लैंज की चौड़ाई कितनी होती है? फ्लैंज की चौड़ाई कितनी पूछ रहा है? तो ये होता है, ये डीप्थ ऑफ गहराई पूछ रहा है। सॉरी, ऊंचाई, ऊंचाई 52 केजी रेल के फ्लैंज की ऊंचाई जो होती है कितना होता है? तो ये होता है, एक 11 नंबर का क्वेश्चन पहला ऑप्शन 150 होता है। तो ये पूछ रहा है कितना होता है? तो 150 होता है। 150 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनिंग लाइन पर अस्थायी रेल क्लोजर की
न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? रनिंग लाइन पर अस्थाई रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर के बी 11 मीटर होता है। 11 मीटर होता है। तो ये कह रहा है, तो क्लोजर क्या होता है, रेल क्लोजर क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सीधी या घुमावदार, चाहे ये आपका सीधा हो जाए और चाहे ये आपका मुड़ जाए, ये तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, ये पूछ रहा है कितना होता है। तो सीधी या घुमावदार रेल है जो स्विच की एड़ी और मेढक के पैर के अंगूठे के बीच स्थित होता है। तो ये एड़ी हो जाता है, ये अंगूठा हो जाता है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, ये फैलाता है, बटोरता है। तो ये जो आपका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है। इसको एक बार मिटा देते हैं। रेल क्लोजर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये आपका रेल क्लोजर लिखा हुआ है। आप समझ जा रहे हैं? तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी जो होती है, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये दूरी पूछ रहा है, ये गैप कितना होता है। तो ये जो गैप हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो गैप हो जाती है, ये जो दूरी होती है, वो पूछ रहा है कितना मीटर होता है। तो यहाँ से यहाँ जो चलती है, ये आपका टर्न होता है। ये पूछता है रेल क्लोजर किसे कहते हैं, तो रेल क्लोजर यही है। तो ये 11 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए चित्र में, फिर से मिटा देता हूं। ये देखेंगे रेल क्लोजर। तो देखिए रेल क्लोजर किसे कहते हैं, ये है, और ये देखिए यहाँ दो पॉइंट लगे हुए, इन दोनों के बीच की दूरी को जो कहते हैं रेल क्लोजर कहते हैं, लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है, सीधे या घुमाव रेल है जो स्विच की एड़ी और मेढक के पैर के अंगूठे के बीच स्थित होता है। गार्ड रेल या चेक रेल रेल का एक छोटा टुकड़ा है जिसे मेढक के सामने मुख्य या स्टॉक रेल के साथ रखा जाता है। तो आप चित्र में देख चुके हो कैसे होता है। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुल की पहुंच पुल की पहुंच मार्ग पर अस्थायी रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो ये भी रेल क्लोजर ही पूछ रहा है। अगर पुल के बीच के पहुंच मार्ग पर अस्थायी रेल क्लोजर की न्यूनतम जो लंबाई होती है, कितना होती है, तो ये होती है 11 मीटर, ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LWR पर अस्थायी रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई, अस्थायी रूप में अगर रहेगा तो LWR में तो कितना होता है, तो ए ऑप्शन 4 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखे हैं LWR में वबलिंग बकलिंग, LWR में बकलिंग होने पर आपात मरम्मत के समय रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई पूछ रहा है। तो ये होता है 15 का बी नंबर। तो ये होता है 6.5 मीटर होता है। कितना होता है? 6.5 मीटर। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा पूरे सेक्शन का पुल निरीक्षण ट्रॉली निरीक्षण कितनी बार करता है? तो पुल ट्राली से अगर निरीक्षण करना हो तो कितनी बार करता है? तो 16 का है ये बी। एक माह में एक बार करता है। कितने माह में एक बार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा पूरे सेक्शन की यात्रा टर्न आउट का निरीक्षण कितनी बार करना है? जो स्विच लगे हैं टर्न आउट का, वो कितनी बार करता है? तो माह में 3 बार करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक मंडल इंजीनियर का कर्व निरीक्षण जो कर्व होता है वो कितनी बार करता है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। 3 माह में प्रत्येक एसएससी पीवे का एक कर्व निरीक्षण करता है। 3 माह में प्रत्येक एसएससी पीवे इन 3 माह में करता है कर्व का निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा संपार का निरीक्षण माह में कितनी बार किया जाता है? तो 19 का बी ऑप्शन सही है। माह में एक बार करते हैं हर गेट का निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा LWR का निरीक्षण वर्ष में कितनी बार करता है? तो ये करता है 4 बार। कितनी बार करेगा? 4 बार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा 80 बिल्डिंग साइट का निरीक्षण कितनी बार करता है? तो 21 नंबर का बी ऑप्शन सही है। माह में कम से कम 2 साइट का। तो ये जो होता है 80 का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनो थर्मिक बिल्डिंग। जो एल्युमिनियम थर्मिक बिल्डिंग जो होता है उसी का फुल फॉर्म है 80 का फुल फॉर्म है। ए और टी का फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन पूछा है 80 का फुल फॉर्म बताइए, तो एल्यूमिनो थर्मिक बिल्डिंग होता है। तो रेल की बिल्डिंग मुख्य रूप से 3 तरीकों में की जाती है: गैस बिल्डिंग, फ्लैट वट बिल्डिंग, एल्यूमिनो थर्मिक बिल्डिंग। भारतीय रेल में इस समय अब जो चल रहा है तो 80 वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से फ्लैश वट वेल्डिंग पैनल को लंबे पैनल में बदलने और फ्रैक्चर की मरम्मत के लिए किया जाता है। तो इस समय 80 बिल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनोथर्मिक बिल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। 80 का फुल फॉर्म है, ये आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है 80 का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा टनल का निरीक्षण कितनी बार? तो टनल का निरीक्षण जो होता है बी ऑप्शन सही है, एक वर्ष में मानसून के बाद, एक वर्ष में मानसून के बाद होता है। सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा टनल का जो निरीक्षण करता है ये वर्ष में मानसून के बाद चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा ब्रिज का जो निरीक्षण कितने करता है? तो ये 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23 का बी ऑप्शन सही है, वर्ष में मानसून के बाद ही एक बार में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा स्टील चैनल स्लीपर निरीक्षण, जो स्टील का स्लीपर लगा होता है तब उसका निरीक्षण कितने माह में करता है? तो ये करता है बी ऑप्शन सही है, वर्ष में 2 बार रोटेशन से, ये वर्ष में 2 बार रोटेशन से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADRN ADAN क्या है? ADEN द्वारा प्राइवेट साइटिंग का निरीक्षण करता है कि माह में कितनी बार करेगा? तो ये बी ऑप्शन सही है, 6 माह में करता है, 6 माह में करता है। और भी पूछता है ADN का फुल फॉर्म क्या नाम? तो असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन पूछा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं जिसमें 25 क्वेश्चन थे। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।